स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 2, जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर को अनीश जंग ने लिखा है। अनीश जंग ने एक बुक लिखी थी, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, और उसी बुक से इस चैप्टर को लिया गया है। इस चैप्टर में अनीश जंग दो बच्चों के बारे में बात करती है। एक बच्चे का नाम है साहेब, जो सीमापुरी में रहता है, और दूसरे बच्चे का नाम है मुकेश, जो फ़िरोज़ाबाद में रहता है। शुरुआत होती है अनीश जंग ने जिस रोज़ मुलाकात होती थी साहेब से, और वो रोज़ सुबह कचरे के ढेर से कचरा बीनने आता है। साहेब ढाका बांग्लादेश से आया है। अब वो अपने घर के बारे में सब भूल गया है। साहेब का पूरा नाम साहेब आलम है, मगर उसे इस नाम का मतलब नहीं पता। इस नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। उनके पास चप्पल नहीं है, भी नहीं जाता। बीनने आते थे, दोपहर तक सब गायब हो जाते थे। जब सीमापुरी में रहते थे, जहाँ पर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का नामो निशान तक नहीं है। ये सभी लोग बांग्लादेश से 1971 में यहाँ आए थे, और इनके पास परमिट या आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। बस ये वोट दे सकते हैं और राशन ले सकते हैं। औरतें फटी हुई साड़ी पहनती हैं, और इनके घर मिट्टी के बने हैं और टीन की छत पड़ी हुई है। पहले 30 साल से 10,000 से भी ज़्यादा रेड पिकर इस हालत में रह रहे हैं। जब ये बच्चे छोटे होते हैं तो कचरा इनके लिए वंडर की तरह होता है। कचरे में, क्योंकि इन्हें कभी कभी सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का मिल जाता था, इसलिए ये सब लोग इंटरेस्टेड रहते थे कचरा बीनने में। सीमापुरी के लोगों के लिए कचरा बीनना जीने का सहारा था। एक दिन नरेटर साहब को क्लब के गेट पर मिलता है, जहाँ पे दो बच्चे टेनिस खेल रहे होते हैं। दोनों बच्चों ने बहुत अच्छे स्पोर्ट शूज़ पहन रखे होते हैं, और साहेब ने भी स्पोर्ट शूज़ पहन रखे थे, और वो शूज़ थे जिसमें होल हुआ था। साहेब के लिए वो स्पोर्ट शूज़ एक सपने की तरह था, क्योंकि साहेब के पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी। साहेब एक टी स्टॉल पर काम करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर उसे 800 रुपये महीना और 2 टाइम का खाना मिलता था। इससे खुश तो था, मगर जो उसे मालिक ने उसे सप्लाई करने के लिए कैनिस्टर दिया था, वो उसे बोझ लगता था। क्योंकि जब वो रेड पिकिंग करता था, जब वो अपना मालिक था, जब चाहे रैक पिकिंग करता और जब चाहे घर पर रहता। लेकिन अब वो खुद का मालिक नहीं है, क्योंकि वो कैनिस्टर उसे बोझ लगता था, और वो कैनिस्टर उसके मालिक का था। तो दोस्तों, ये थी साहिब आलम की कहानी। और अब हम देखते हैं जो इस स्टोरी में दूसरा करैक्टर है, वो है मुकेश। मुकेश एक लड़का है जो फ़िरोज़ाबाद में रहता है। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, मगर ये चीज़ उसके लिए मिराज की तरह थी, जिसका सच होना बहुत मुश्किल था। मुकेश एक धूल भरी गली में रहता है, और फ़िरोज़ाबाद बैंगल बनाने के लिए बहुत फेमस है, जहाँ पे ज़्यादातर लोग बैंगल बनाने के लिए लगे होते हैं। फ़िरोज़ाबाद में 20,000 बच्चे गैर कानूनी हाई टेम्परेचर वाली फैक्ट्रियों में काम करते थे। ये लोग छोटी गलियों में रहते थे, और इनके मकान भी झोपड़ियों की तरह होते हैं। इनकी दीवारें भी आधी गिरी चुकी हैं, क्योंकि सब बैंगल का काम ही करते हैं, और इनके पास इतने पैसे नहीं हैं जो ये अपने घर को रेनोवेट करा सकें। ये जानवरों को अपने साथ रखते थे, पालते थे, इसके लिए जानवर उनके साथ ही रहते थे। गरीबी के कारण इनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। इनके बच्चों को भी ग्लास फर्नेस में काम करना पड़ता था, ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। मुकेश भी एक ऐसी फैमिली से है जो बैंगल बनाती है। एक बार उसकी दादी के सामने उसके दादाजी अंधे हो गए थे, क्योंकि जब वो बैंगल बना रहे थे तो कुछ कांच का टुकड़ा उनकी आंखों में चला गया था, और इसी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। इसके भी यही बिज़नेस कंटिन्यू रहा, क्योंकि वो मानते हैं ये भगवान की देन है और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। इंडिया में बैंगल्स को सुहाग की निशानी माना जाता है। मैरिड वुमेन इस चीज़ को धारण करती हैं।
फ़िरोज़ाबाद में सब यूथ्स के सपने मर गए हैं और वो भी बेंगल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। ये कोऑपरेटिव नहीं बन पाते हैं क्योंकि बिचौलिए इनको एक्सप्लॉइट करते हैं और ये गरीबी के कारण मनी लेंडर से पैसे लेते हैं। पैसे ना लौटाने पर पुलिस वाले इन्हें पीटते हैं और ये इस सर्कल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। मुकेश के सपने अलग हैं। नरेटर उससे पूछती है कि तुम हवाई जहाज़ उड़ाना चाहोगे, तो मुकेश कहता है नहीं, वो बस कार चलाना चाहता है। नरेटर ये क्वेश्चन इसलिए करती है क्योंकि कई बार फ़िरोज़ाबाद से प्लेन उड़ा करते थे, मगर नरेटर ने उससे पूछा कि तुम जहाज़ उड़ाना चाहोगे। उसने मना कर दिया क्योंकि वो शुरू से ही एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, मगर ये सपना उसका एक मिराज की तरह था जो दिखता तो है मगर होता नहीं है। तो दोस्तों, ये था आपका चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और करेक्टर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ मुकेश, व्हाट इज़ हिज ड्रीम। मुकेश कौन था और उसका सपना क्या था। दूसरा क्वेश्चन, वाई डज द ऑथर सेज दैट द बेंगल मेकर्स आर कॉट इन विशियस वेब। ऑथर ऐसा क्यों कहता है क्योंकि जो बेंगल बनाने वाले विशियस वेब में क्यों अटके रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, हाउ डू यू नो। क्या साहेब अपने टी स्टॉल पर काम करने से खुश था। अब मैं बताऊंगा आपको इसके मेन कैरेक्टर। इसके मेन कैरेक्टर दो ही हैं, एक है साहिब आलम जो रैक पिकर था और दूसरा है मुकेश। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये प्रीवियस पेपर्स में इंग्लिश के बहुत पूछा गया है कि द लॉस्ट स्प्रिंग की थीम ऑफ द लेसन क्या है। द पैराडॉक्सेस ऑफ द सोसाइटी वी लिव इन आर वेल portrayed in this lesson. Spring symbolize happiness, but the children of these slums hardly have any joy and happiness in their lives. The dark and dreary lives of these children entrapped in tradition and grinding poverty is the main theme of the story. तो दोस्तों, जो स्प्रिंग का मौसम होता है वो बहुत हैप्पीनेस का होता है, मगर जो बच्चे हैं जैसे मुकेश और साहिब आलम वो गरीबी में दबते जा रहे हैं। उनके लिए कोई मज़े नहीं है, उनके लिए कोई हैप्पीनेस नहीं है, मगर जो गरीबी है वो उन्हें पीसती जा रही है। इसलिए यही इस स्टोरी का थीम है। तो दोस्तों, आज का लेसन यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द DK स्टडी पॉइंट चैनल। थैंक यू सो मच।